हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आप करांगे चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन कैलर। हेलन कैलर ने इस विच अपनी जिंदगी की कहानी बारे दस्सिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बेटा, हेलन कैलर जिहड़ी सी ब्लाइंड एंड डफ सी, तो उसकी जिंदगी किस तरह की रही, इस बारे किस तरह उलझना भरी जिंदगी चों उहने सक्सैस प्राप्त की। इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के विच। तो इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं ताकि सानू इस तो प्रश्नों बारे अंदाज़ा हो जाए। द मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ हर लाइफ व्हेन टीचर एनी मैनसफील्ड सुलिवन केम टू हर ऑन March 3, 1887। उसकी जिंदगी का सब तो महत्वपूर्ण दिन केड़ा सी जदों उसकी टीचर उसकी जिंदगी च आई। टीचर कौन सी? एनी मैनसफील्ड सुलिवन। कदों आई? March 3, 1887 ਨੂੰ। 3 months बिफोर शी वॉज 7 years old। उसके 7 साल की होने तो 3 महीने पहला। तो ये देखो आप दूसरे क्वेश्चन तो देखो होंगे ही रहने वड्डा तो छोटा, पर जोड़े आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस ने अपने इसलिए काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो यदा वो हैगा कि सानू याद करने पैंदे ने, पर याद एवं हो सकते हैं कि देखो बेटा निक्के निक्के क्वेश्चन किमें बन रहे हैं। चैप्टर का नाम की है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। राइट किने किया? हेलन कैलर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट डे किहड़ा सी उहदी लाइफ का? व्हेन हर टीचर केम इन हर लाइफ। हू वाज हर टीचर? वट इज़ द नेम ऑफ हर टीचर? एनी मैनसफील्ड सुलिवन। व्हेन डिड शी कम इन हर लाइफ? ऑन March 3, 1887। बट was her age then? She was less than 3 months less 7 years old। तो किन्ने सारे क्वेश्चनस कवर हो गए। तो इस तरह सारे पॉइंट्स के प्रश्न मिलणगे, तुसीं उन्होंने ध्यान नाल सुनना है। ऑन दिस आफ्टरनून शी स्टूड ऑन द पोर्च। इस दोपहर नूं जदों उसकी टीचर आनी जिंदगी चोदी तो पोर्च दे विच खड़ी सी। गेस्ट फ्रॉम मदर साइंस दैट समथिंग अनयूजुअल टू हैपन। अपनी माता दे इशारे ला लो, उन्होंने तो गैस कर रही सी कि कुछ ना कुछ अज स्पैशल होने वाला है, अनयूजुअल होने वाला है, अनयूजुअल विशेष, आम नालों हट के। वेटेड ऑन द स्टैप्स, वो पौड़ियाँ ते बैठ के इंतज़ार करती है कि की होने वाला है। उस समय उसकी लाइफ की सी? शी वॉज लाइक दैट शिप विच वॉज विदाउट कंपस, नो वे ऑफ नोइंग अबाउट हार्बर। बड़ी इंपोर्टेंट लाइन है। उस समय उसकी जिंदगी इस तरह की सी जिमें एक किश्ती होवे नदी दे विच, दरिया दे विच, ते उसनों रस्ता ही ना पता हो, कंपस ना होवे कि कित्थे जे खड़ी है, वो किधर नूं जा रही है। तो हार्बर तक पहुँचन का, हार्बर की होंदी बेटा बंदरगाह तक, किनारे तक पहुँचन का कोई साधन ना हो, क्योंकि उसनों पता ही नहीं सी कुछ कि की हो रहा जिंदगी च। ना जिंदगी बारे, ना रोशनी बारे, ना एजुकेशन बारे, ना कासे बारे उन्होंने पता नहीं सी। तो वो एक अजिही शिप वर्गी महसूस कर रही सी। बड़ी इंपोर्टेंट एंड डीप लाइन है। लाइट, गिव मी लाइट, वर्डलैस क्राई ऑफ आवर सोल। वर्डलैस, बिना शब्दों तो उसकी आत्मा की आवाज़ सी, चीक रही सी उसकी आत्मा। की कह रही सी? लाइट, गिव मी लाइट, मैनू रोशनी मिल जाए, कोई मैनू रोशनी दिओ। क्योंकि उसनों पता नहीं लग रहा सी कि की है उसकी ज़िंदगी का मकसद है, की कर रही है वो। तो फिर ये सोच रही सी, फिर उसे चलते हैं आप वेट कर रही सी। वो शी फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टैप्स। उसने महसूस किया कि कोई आ रहा है। समवन स्ट्रेच्ड आउट। इट वॉज हर टीचर हू हैड कम टू लव हर। किसी ने हाथ बाहर नूं कीता, हाथ अगे किया, तो उसनों लगे कि उसकी माता है, पर उसकी माता नहीं कौन सी? उसकी टीचर, जो उसनों प्यार करन आई सी, जो उसनों जिंदगी च लाइट दिखान आई सी। शी लैड हर इन टू हर रूम। उसनों अपने कमरे विच लै गई। गिव अ डॉल सेंट बाय पर्किंस इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन। ओह परकिंस इंस्टीट्यूशन दे जिहड़े अन्ने बच्चे सी उन्हां वालों भेजी गई सी डॉल। ड्रेस्ड बाय लॉरा ब्रिजमन। तो इसनों ड्रैस किने कीता सी? इसकी ड्रैस किसने तैयार की सी? लॉरा ब्रिजमन ने। तो देखो ये भी बेटा किन्ने क्वेश्चन तुहानूं मिल रहे हैं कि की दिता उसकी टीचर ने उन्होंने? डॉल दी। वो डॉल कित्थों आई सी? परकिंस इंस्टीट्यूट तो आई सी। परकिन इंस्टीट्यूट के किहड़े बच्चों ने भेजी सी? ब्लाइंड चिल्ड्रन ने। तो इसनों हो ड्रैस किने कीता सी? लॉरा ब्रिजमन ने। मिस सुलिवन स्पेल्ड डॉल
इनटू हर हैंड। की स्पैल किया मिस सुलीवन ने की किया, उसदी उंगलों ते उसके हाथ ते GOLL ये स्पैल करता। शी इमीटेटेड, उसने नकल की। इमीटेट होंगे नकल करना, कॉपी करना, बिल्कुल उमें। सक्सीडेड इन मेकिंग द लैटर्स फुल ऑफ प्लेजर, तो वह अखर बनाने च कामयाब भी हो गई, तो पूरी खुश कि उसने अज कुछ प्राप्त कर लिया। फुल ऑफ प्लेजर। पर की सी ओनली मंकी लाइक इमिटेशन, सिर्फ नकल सी, एक बांदर की तरह। लर्न टू स्पैल मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स उन्हें स्पैल करने सीख ले। स्पैल मतलब लिखने सीख ले। पिन, हैट, कप, सिट, स्टैंड, वॉक। ये पिन, हैट, कप नाउन्स ने, सिट, स्टैंड, वॉक वर्ब्स ने। ये सारे लिखने सीख ले उन्हें, बट इन अनकंप्रीहेंडिंग वे। अनकंप्रीहेंडिंग वे की होंगे बेटा, जिसनों समझिया ना जा सके। वर्ड्स के स्पैलिंग तो सीख ले उसने, पर उन्होंने पता ही नहीं की होंगे ने, कि पिन की है, हैट की है, कप की है, सिट की है, स्टैंड की है, कुछ नहीं पता उन्होंने। बस एक मंकी वांगू कि टीचर कह रही है पिन पिन तो पिन है, इस तरह। वन डे मिस सुलीवन पुट हर विग रैग डॉल इन टू हर लैप। एक दिन की किया मिस सुलीवन ने, उसकी बड़ी सारी डॉल सी वो गोदी विच दिती। उस डॉल नूं ओहदी गोद विच दे के ते ओहदी उंगलां दे स्पैल करता DOLL एंड ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट डॉल अप्लाई टू बोथ। ये भी वधिया लाइन है बेटा, समझण वाली। तो उसने समझाने की कोशिश की कि जिहड़ी ओहदी गोदी विच डॉल है तो जिहड़ी ओहदी उंगलां ते DOLL लिखिया गया, दोनों इक्को ही ने, भाव कि इसनों डॉल कहते हैं। पर वो समझ नहीं पा रही सी। ਉਹਦਾ मतलब बस सिर्फ DOLL लिखना ही सी, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता सी कि जो ਉਹਦੀ लैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डॉल है तो ਉਹਨੂੰ DOLL लिखते हैं। अर्लीयर इन द डे, दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਸੇ दिन ਪਹਿਲਾਂ they had a tussle over the words mug and butter। ਉਹਨਾਂ ਦੀ टसल मतलब एक तरह की फाइट, मतलब बहस कह लो, होके हटी सी मग ते वाटर ते। टीचर कह रही सी मग मग होंगे, वाटर वाटर होंगे, पर उसनों नहीं समझ आ रही सी। शी बिकेम इम्पेशेंट, बेचैन हो गई, वो गुस्से हो गई। एंड डैट्स द डॉल ऑन द फ्लोर, तो डॉल जेडे फर्श से भगा के मारी, टुट गई वो। डिलाइटेड टू सी ब्रोकन डॉल, तो टुटी हुई डॉल नूं देख के खुश हुई, क्योंकि उसनों अपने अंदर की एंगर, अंदर की जो डिससैटिस्फैक्शन की भावना सी, उन्होंने प्रगट करके खुशी मिली उन्होंने। हर टीचर स्वेप्ट द पीसीज टू वन साइड ऑफ द हाथ। स्वेप्ट मतलब जिमें आप झाड़ू लगा दें, पीसिस टुकड़े। हाथ होंगे बेटा जी अग वाली अंगीठी, तो होंगी है छंड सर्दी कारण ड्राइंग रूम कह लो, या किसी रूम के अंगीठी वास्ते जगह बनी होंगी है। तो टीचर ने वो पीस एक साइड पर कर दिते। शी ब्रॉट हर हैट, वो टीचर वह हैट ले आई। वॉक टू वेल हाउस, क्योंकि वेल हाउस जाना सी, बाहर जाने के नाम तो बड़ी खुश हुई वो। समन ड्रॉइंग वाटर दे आर, हम वेल हाउस पहुँच गए, उत्थे कोई पानी खिंच रहा सी। टीचर पुट हर हैंड अंडर द वाटर, टीचर ने उसका हाथ उस पानी के नीचे कर दिता। कूल स्टीम ऑफ वाटर ऑन वन हैंड, उसके एक हाथ से ठंडा ठंडा पानी वगया। टीचर स्पैल्ड वाटर ऑन द अदर हैंड, तो दूसरे हाथ से टीचर ने लिखता WATER वाटर, ताकि उन्होंने समझ आ जाए ठंडी ठंडी चीज़ वाटर है। हेलन स्टूड स्टिल with whole attention upon the motion of her fingers। हेलन बिल्कुल शांत खड़ी रही, उसका पूरा ध्यान कित्थे सी, अपनी टीचर दी उंगलों की मूवमेंट ते। क्योंकि लिख रही है WATER। ओ मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज रिवील्ड टू हर, भाषा का भेद हुण उन्होंने पता लग गया सी। मिस्ट्री में तो भेद, गुप्तता, लैंग्वेज मैंने भाषा, रिवील्ड प्रगट हो गया, उसनों पता लग गया। की पता लग गया बेटा उन्होंने? वाटर मेंट कूल समथिंग दैट वाज फ्लोइंग ओवर हर हैंड, कि पानी वो ठंडी ठंडी चीज़ है जो हाथ से चल रहा सी। उस दिन उन्होंने मग ते वाटर की समझ नहीं आई, उस दिन उसने डॉल की समझ नहीं आई, पर अज उसनों वाटर का पता लग गया कि इस ठंडी चीज़ नूं वाटर कहते हैं। उन्होंने तो लैंग्वेज का भेद ही खुल गया सी। एक नवी दुनिया उसके सामने आ गई सी। हर सोल अवेकंड गेव लाइट टू हर, उसकी आत्मा जाग गई सी, उसनों रोशनी मिल गई सी। शी लैफ्ट द वेल हाउस ईगर टू लर्न, उसने वेल हाउस तो छड़ दिता, मतलब घर आ गई।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕ ਸੀ, ਈਗਰ ਸੀ, EAGER, ਈਗਰ, ਉਤਸੁਕ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਡ ਅ ਨੇਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਨੇਮ ਗੇਵ ਬਰਥ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਥਾਟ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। On reaching the house, she saw everything with new sight. ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। Remembered broken doll, ਉਸਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਡੋਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। Picked up pieces, ਉਸਦੇ pieces ਉਸਨੇ ਚੱਕੇ। Tried vainly to put them together, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Eyes filled with tears, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। Felt sorry, ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਡੋਲ, ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ। Felt sorry, ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਤੋੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਤੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। Learnt many words that, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ। ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਟੀਚਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਮੇਕ ਦ ਵਰਡ ਬਲੌਸਮ ਟੂ ਹਰ। ਬਲੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਟ ਦ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਲੌਂਗਡ ਫॉर ਅ ਨਿਊ ਡੇ ਟੂ ਕਮ, ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਈਵਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ